जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिलती हैं। सोशल मीडिया पर, विभिन्न समाचार पत्रों पर या सरकार द्वारा जो भी बयान दिए जाते हैं या कोई भी रेट दाखिल की जाती है तो वो इसके संबंधित आपको जानकारी सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आज की जो सबसे प्रमुख खबर विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के टॉपर हैं धर्मेंद्र पटेल जी। तो इन्होंने 142 अंक अर्जित किए थे 150 में से। और जब शिक्षा मंत्री जी से और अनिल भूषण चतुर्वेदी जो पीएनपी के सचिव हैं उनसे पूछा गया था तो उन लोगों ने इनका बचाव भी किया था। और जो शिक्षा मंत्री जी थे वो लगातार बोल रहे थे कि पढ़ने वाले लड़के हैं, नंबर लाते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले लेके आते हैं 99.99%। तो इसमें सिर्फ लोग भर्ती फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये बयान था शिक्षा मंत्री जी का। लेकिन आप आज देख सकते हैं जो लगातार अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, लगातार टॉपरों के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, और जो विभिन्न समाचार पत्र हैं उन पर लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहा। और आज उसी का नतीजा है कि ये टॉपर पकड़े गए हैं। 2-3 टॉपर आज पकड़े गए हैं शिक्षक भर्ती में जो फर्जीवाड़ा करके ये लोग टॉप बने थे। राष्ट्रपति का नाम भी इनको नहीं पता है, आप समझ सकते हैं। और 142 नंबर अर्जित किए हैं इन्होंने। और इनका शैक्षिक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार पटेल हैं जी, हाई स्कूल में इनके 45% नंबर थे, 99 में किया हाई स्कूल और इंटर किया है 3 में, 4 साल बाद इंटर पास किया है महोदय ने। स्नातक में 2007 में किया है स्नातक, इंटर के 4 साल बाद। फिर बीएड किया है 12 में, टीटी किया है 18 में। टीटी में भी 126 अंक इन्होंने अर्जित किए थे और राष्ट्रपति का नाम इनको नहीं पता है। तो देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। इनका जो नाम है धर्मेंद्र कुमार पटेल है, ये सराय ममरेज प्रयागराज संबंधित हैं। काबिलियत 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में टॉपरों की सूची में शामिल हैं। 150 में से 142 अंक अर्जित करने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एसएसपी अशोक वेंकटेश ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती में 150 में से 142 अंक मिले हैं और उनसे एक डायरी भी प्राप्त हुई है अधिकारियों को। अधिकारियों ने जब उनसे सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे तो उन्होंने कोई भी जवाब वो नहीं दे पाए और खामोश रहे बिल्कुल। उनके पास से एक डायरी मिली है जिसमें 20 अभ्यर्थियों के नाम हैं और उनमें 18 अभ्यर्थी टॉपर हैं, यानी चयनित भी हैं 18। तो 3 लोग तो अभी पकड़े गए हैं और 17 की अन्य तलाश की जा रही है। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी आपको देखने को मिल जाएगी। 69,000 सहायक भर्ती के परिणाम आने के बाद से धांधली के आरोप लगते रहे हैं। फूलपुर, सौराव, बहरियाद क्षेत्रों के अभ्यर्थियों ने सबसे ज़्यादा अंक पाए थे और लगभग 34 अभ्यर्थियों ने 140 से अधिक अंक प्राप्त किए थे और टीटी में 80 अंक प्राप्त किए थे। तो जो कृष्णलाल पटेल ने अपने करीबियों को फर्जीवाड़ा करके ज़्यादा नंबर दिलाए हैं और पेपर आउट करने की इन पूरी संभावना है। इन लोगों ने पेपर आउट किया है, रूमाल और ब्लूटूथ के जरिए उन्होंने नकल भी कराई थी। तो इस तरीके से हालांकि जो मुख्यमंत्री जी हैं और शिक्षा मंत्री जी लगातार इस बात को नकारते रहते थे। आज के बाद देखना है अभी उनका क्या बयान आता है इस सूचना पर। बढ़ते हैं आगे अगली सूचना। सहायक शिक्षक भर्ती के 2 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार, कई अन्य की तलाश। 2 अभ्यर्थी जो गिरफ्तार किए गए हैं, माफिया को दिए थे 8 से 12 लाख रुपए और डायरी में भी थे नाम। 2 लोगों से पूछताछ। अभी जो एसपी साहब हैं केवी अशोक, इन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े मामले में 2 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त होने के लिए लाखों रुपए दिए थे। तो इस तरीके से इन्होंने, हालांकि इनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, 142 अंक प्राप्त किए हैं इन लोगों ने। हालांकि अभी सोशल मीडिया पर 2 तरीके के गुट बन गए हैं। एक चयनित लोगों का ग्रुप है और एक अचयनितों का ग्रुप है। चयनित वाले हैं वो सोचते हैं कि अभी सब पाक साफ हुआ है, वो लोग इस बात को अभी भी नकार रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा चयन हो गया है। चयन हो गया है, हालांकि भर्ती की जांच होने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी देखिए किस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार है निकल के सामने आ रहा है। हालांकि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी और अन्य पदाधिकारी हैं वो लोग इस बात को नकारते रहे थे और जो प्रमुख मीडिया चैनल हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई, लेकिन डायरेक्टली वो उनसे प्रश्न इस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अभी एमआरसी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है। एमआरसी के खिलाफ काफ़ी सारे अभ्यर्थी कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और आज शायद याचिका भी दाखिल हो जाएंगी और सरकार ने 3 याचिकाएं दाखिल की हैं जो 9 जून को उनकी सुनवाई भी होगी कोर्ट में। तो देखते हैं अगली। शिक्षक भर्ती 3 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। ये 5 आज जेल जाएंगे। ये लोग 5 हैं, ये लोग जेल जाएंगे। इनमें शशि प्रकाश सरोज हैं, हरिकृष्ण सरोज हैं, कमल पटेल, धर्मेंद्र पटेल, विनोद यादव, ये लोग जेल जाएंगे।
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 17 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सोराहा पुलिस ने शनिवार को 3 अभ्यर्थियों को पकड़ा, जिन्होंने सेटिंग करके परीक्षा पास की थी। इसमें 142 अंक लाने वाला टॉपर भी शामिल है। अभी भारी मात्रा में यहाँ पर गिरफ्तारी होंगी और इसमें जो राजनीति से जुड़े हुए लोगों का भी नाम आने की संभावना है। अब देखना है इतने अगर पुलिस सक्रियता ज़्यादा दिखाती है या पुलिस पर प्रशासन का दबाव बनता है, क्या होता है। हालांकि 1-2 दिन में चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये इन लोगों ने 7.5 लाख और 8 से 12 लाख रुपए दिए थे। हालांकि पहले से ये न्यूज़पेपर में आ चुका है कि जो 8 से 10 लाख 15 लाख रुपए बेसिक में अध्यापक बनने के लिए पैसे चलते थे। तो 20 अभ्यर्थियों के नंबर उनकी डायरी से मिले थे। उनको जो है लगातार उनकी धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है और कल 24 लाख 2 लग्जरी गाड़ियाँ भी बरामद की गई थी। तो काफ़ी भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है और अब इस मुद्दे को जो है लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी अब इस मुद्दों को पकड़ेंगी। अब देखना है सरकार किस तरीके से इसका जवाब देती है, क्या बोलती है। हालांकि सरकार की जो पूरी कोशिश है वो जल्द से जल्द अब भर्ती पूरी कर दे। इसी में सरकार की भलाई है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जल्दी भर्ती पूरी हो जाएगी तो ये विवाद नहीं तो अभी इसमें भ्रष्टाचार की परतें खुलती जाएंगी और सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो लगातार मुद्दा उठाते रहते थे कि जो जनरल के अभ्यर्थी हैं वो ओबीसी और एससी में इनका चयन हुआ है। तो एक राहुल उपाध्याय जी हैं, कल हमने देखा था तिवारी जी थी, तो आज ये राहुल उपाध्याय हैं ओबीसी में अभ्यर्थी के रूप में इन्होंने पास की है। अर्चना तिवारी भी ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण हुई थी। तो कल अर्चना तिवारी जी और आज ये राहुल उपाध्याय जी, ये लोग ओबीसी के अंतर्गत आए थे। तो इनमें भी इन लोगों के नाम में पीछे तिवारी और उपाध्याय लगा है, फिर भी वो लोग ओबीसी में इनका चयन हुआ था। पता नहीं किस तरीके से लिस्ट बनी थी। तो बेसिक शिक्षा परिषद की जो 69 सहायक अध्यापक भर्ती में राहुल उपाध्याय का चयन ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में है। पढ़ने या सुनने में जरूर अजीब लगेगा, लेकिन उपाध्याय उपनाम ओबीसी में कैसे हो सकता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। आजमगढ़ की अर्चना तिवारी का चयन भी ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में हुआ है। सामान्य के इन अभ्यर्थियों को ओबीसी बनाकर जारी की गई परीक्षा की अंक तालिका सोशल मीडिया के जरिए बेसिक शिक्षा अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया के जरिए जो भ्रष्टाचार है या इस तरीके के मामले हैं, ओबीसी का एससी एसटी में चयन या एसटी जनरल का एसटी ओबीसी में चयन, इस तरीके की सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है, जिसका कहीं ना कहीं आज फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक विजय कुमार गुप्ता हैं, इनको अनुसूचित जनजाति वर्ग में पास हुए हैं। ये गुप्ता जी हैं, ये इनके पिताजी हैं गणेश प्रसाद गुप्ता और ये अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में 90 अंक प्राप्त करके वे भर्ती के लिए पात्र हो गए। शिक्षक भर्ती की वरीयता सूची में इनका स्थान भी 67,833 है और गाजीपुर जिला इनको आवंटन भी हो गया है। और भाजपा के विधायक हैं सीतापुर सदर से, आरक्षण का नियमानुसार लाभ दिलाएं, ये इन्होंने अपनी सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है। और सीतापुर से विधायक हैं, इन्होंने कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थियों को आरक्षण व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका हक दिलाने के लिए आग्रह किया है। ये राकेश राठौर हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। एक ही प्रश्न का विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग उत्तर दिया जा रहा है। जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवा रहे हैं पीएनपी द्वारा, टीईटी में उसका उत्तर अलग होता है और 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में उसका उत्तर अलग होता है। उसी पर अनिल भूषण चतुर्वेदी जी परीक्षा सचिव हैं, नियामक प्राधिकारी हैं, इन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र बनाने का काम विषय विशेषज्ञों का है। आपत्तियों का निस्तारण भी उनकी कमेटी करती है। हमें परीक्षा के बाद पता चलता है कौन कौन से प्रश्न थे। प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मिलने पर विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया जाता है। अब विषय विशेषज्ञ हैं और उनको पैनल के बाहर किया जाता है। हालांकि इन्होंने पल्ला झाड़ लिया और कहा है कि हमें नहीं पता है, तो भाई विषय विशेषज्ञ लोग बनाते हैं। अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कहते हैं कि ऐसी स्थिति में या तो सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से अंक देने चाहिए या फिर ऐसे प्रश्नों को हटाकर मेरिट बनानी चाहिए। यदि एक ही प्रश्न के दो अलग उत्तर होंगे तो ऐसे विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर करना चाहिए। और यह विवाद तब उठा है जब टीईटी 2019 और 69,000 शिक्षक भर्ती में एक ही सवाल के अलग अलग उत्तर हैं। वो है डिस्लेक्सिया वाला, पढ़ने की क्षमता और लिखने की क्षमता वाला। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। उम्मीद है कि जो सुनवाई होगी और जो उत्तरमाला प्रकरण है उसमें अंक जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो अभी विशेषज्ञ विभिन्न विश्वविद्यालयों के और जो विशेषज्ञ हैं वो लोग लगातार प्रश्नों को हटाने या कॉमन अंक देने की बात कर रहे हैं। हालांकि चयन सूची पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है देखने वाली बात होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।